बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं हालात। मैं हूं सईद चौधरी। इमरान खान की हरकतों से जो से लाने वाले हैं, जो सेलेक्टर्स कह लें, जिन्हें उर्फ़ आम में कहा जा रहा है, एक अहम नाम दे दिए, वो तंग आ चुके हैं। उनका जो पैमाना सब्र है वो किसी हद तक लबरेज हो गया है। ये अपने हिसाब किताबों में लगे हुए हैं। वो अपनी इज़्ज़त और इज्तमाही कह लें आप, इज़्ज़त का मसला वो समझ रहे हैं, सोच रहे हैं वहाँ एक। और फिर आज चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा से एक अहम जर्नैल की मुलाकात हुई है GHQ में। उस हवाले से हम बात करेंगे कि वहाँ चल क्या रहा है और बनीगाला में क्या चल रहा है। फिर शहबाज शरीफ की पुरअसरार सरगर्मियाँ, कल हमने जिक्र किया था। आज शेख रशीद साहब ने भी कह दिया, जनाब मुलाकातें करते हैं तो करते रहे, लेकिन उनकी तफसीलात भी सामने आनी चाहिए। तो आप ज़रिए दाखिला आपने इस पर थोड़ी सी बात होगी। और फिर जो लब्बैक तहरीक वाले हैं साद रिजवी साहब, उनकी जो गिरफ्तारी, हिरासत, नज़रबंदी, इस सारे मामले को क्या मिस हैंडल किया जा रहा है, क्या जानबूझकर हालात ख़राब किए जा रहे हैं। लेकिन इससे पहले हम बात करेंगे, बाइडेन इंतज़ामिया ने बिलाखिर पाकिस्तान के लिए 3 साल बाद सफ़ीर नामज़द कर दिया है। उनकी जो तकर्री है उसकी तस्दीक सेनेट ने करनी है। अभी वो मरहला बाकी है, नामज़द की बहरहाल होगी है 3 साल बाद। तो वो किस किस्म के सफारतकार हैं, ये उनका नाम है डोनाल्ड ब्लूम साहब, और वो काबुल में उन्होंने काम किया हुआ है और सफारत खाने में बहसीयत कौंसलर। और फिर वो बैतुल मुक़द्दस में इसराइली अमरीकी कौंसल खाना बराए इसराइल जो था, वहाँ भी वो कौंसल जनरल रहे हैं। और फिर ट्यूनिस में भी उन्होंने काम किया हुआ है, बगदाद में भी काम किया हुआ है, और वाशिंगटन में वजारत ख़ारजा का जो अरब से मुतल्लक उनका डेस्क है, उसके डायरेक्टर रहे हैं। अरबी फरफर बोलते हैं और अफ़गानिस्तान और अरब के अमूर के माहिर समझे जाते हैं। और वो चाइना के हवाले से जो पॉलिसी है अमेरिका की, उसको भी बहुत अच्छी तरह समझते हैं। ये यानी औखा जिया बंदा होएगा एक तरह का, लेकिन ज़ाहिर सफारतकार है तो उनके अपने अदब आदाब और सारा कुछ होता है। पाकिस्तानी हुकूमत तो इस बात पे ही शुक्रगुजार शायद हो कि जनाब चलो सफ़ीर से आया ना, अब सफ़ीर आया तो फ़ोन भी आ जाएगा। बहरहाल ये एक जो 3 साल सफ़ीर की सतह से नीचे के रवाबत थे, वो कम अज़ कम सफ़ीर की सतह पर आ जाएंगे। हो सकता है कि मामला आगे जाकर मज़ीद बेहतर हो जाए अमेरिका के साथ, और जैसा मैंने अर्ज़ किया कि फ़ोन शून भी आ जाए। और अब तहरीक लब्बैक वो कुछ 4-5 दिन से कारकुन जो हैं, बल्कि हफ्ता 10 दिन से वो पुरअमन एहतजाज कर रहे थे, फुटपाथों पे खड़े होके खामोश मुजाहरे, हल्की फुल्की नारेबाजी। लेकिन अब उन्होंने लाहौर में मुल्तान रोड पर चौक यतीम खाना पर धरना दे दिया है। वहाँ जो उनका मरकज़ी हेडक्वार्टर है, मस्जिद रहमतुल्लिल आलमीन, वहाँ वो चल रहा है इस वक्त भी, जिस वक्त मैं ये कर रहा हूँ। तो मुझे ये इसके पस मंज़र कुछ थोड़ा सा ये है कि वही याद है आपको, फ्रांस के सफ़ीर को जिला वतन करने वाला माहदा, और फिर हुकूमत का उससे मुकर जाना, फिर इनका एक जुलूस का एहतमाम करना वहाँ के लिए, इस्लामाबाद के लिए। तो फिर वो गिरफ़्तार हो गए साद रिजवी साहब जो अमीर हैं। फिर उनकी नज़रबंदी पे नज़रबंदी, 2 दफ़ा नज़रबंदी लाहौर हाई कोर्ट के रिव्यू बोर्ड ने उनकी नज़रबंदी ख़त्म की, और फिर एक नज़रबंदी दोबारा आर्डर कर दिया दहशतगर्दी की तफ़ात लगा के। फिर वो रिव्यू बोर्ड, वो जो सेकंड उनकी नज़रबंदी थी, उसको लाहौर हाई कोर्ट ने कलअदम कर दिए। लेकिन उन्होंने वो छुपाए हक़ाइक़ हाई कोर्ट से भी और वफाकी रिव्यू बोर्ड से भी, और फिर वहाँ उन्होंने कोई एक्सटेंशन ले ली, फिर दरख्वास्त वापस ले लिया, फिर एक दरख्वास्त दे के दोबारा एक्सटेंशन ले ली। वो लाहौर हाई कोर्ट का फैसला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया, और सुप्रीम कोर्ट ने शायद 13 अक्टूबर को लाहौर हाई कोर्ट का फैसला सेटिस्फाइड कर दिया, लेकिन साथ ही केस रिमांड कर दिया था कि इस केस को दोबारा सुना जाए।
और फिर इनके जो मुचलके थे, ज़मानतनामे थे, उसमें भी लैतोलाल से काम लिया जाता रहा। वो लाहौर हाई कोर्ट ने शायद 1 अक्टूबर को ये कलअदम किया था। उसके बाद उनसे मुचलके ज़मानतनामे वगैरह, छोटी बांड वगैरह, उसमें इन्होंने फटाफटा डाले रखा। फिर सुप्रीम कोर्ट ने 13 अक्टूबर से आज तक जो है उनका, अब वो सिंगल बेंच ने सुना था, एक जज ने 2 जजों को सुनना चाहिए, दहशतगर्दी की दफात है। तो वो बेंच की तश्कील में मसला बना हुआ है और 23 को रिव्यू बोर्ड का दोबारा, वफाकी रिव्यू बोर्ड जो है उसका दोबारा इजलास है, जिसमें एक्सटेंशन की कोशिश करेंगे ये मज़ीद। और उस वक्त अगर डेट शीट नोटिस वगैरह भी हो गए तो 23 तारीख तो गुजार ही देनी इन्होंने, और फिर रिव्यू बोर्ड ने अगर एक्सटेंशन दे दी तो मे भी ये कोई, लेकिन ये इसको मेरा ख्याल ये है कि मैं सैंडल कर रहे हैं। अब नून लीग सड़कों पे आ गई है, PDM की जमातें सड़कों पे आ गई हैं। रावलपिंडी में आज मुजाहरा हुआ है। मरियम औरंगज़ेब और अब्बासी साहब जो हैं, इनके वो एफिडेविट वाले बेचारे, उन्होंने और दीगर जो मुकामी रहनुमा थे उन्होंने क़यादत की वहाँ, और वो पुलिस की रुकावटें वगैरह भी उन्होंने हटाई, तोड़ी। रावलपिंडी में से आगाज़ किया उन्होंने। रावलपिंडी बड़ा वो, उसकी एक ख़ास अहमियत है रावलपिंडी शहर की, वहाँ GHQ भी है। और ये जो लब्बैक वाले हैं अब इन्होंने आ गए हैं धरनों पे, और मुझे लगता है ये है कि इसको मामला थोड़ा सा आगे बढ़ेगा। मैं सेंट्रल में इसलिए कह रहा हूँ कि जिस वक्त 2014 में इन्होंने लॉन्ग मार्च का और धरने का ऐलान किया PTI ने और तहरुल कादरी साहब ने, तो फिर वहाँ एक सानिया हुआ, मॉडल टाउन का सानिया जिसे कहते हैं। आमतौर पे तासर है कि 14 लोग वहाँ शहीद हुए, लेकिन वो 10 उनकी तादाद थी। वो बहरहाल गलती हो जाती है जमा तफरीक में, लेकिन वो 10 बंदे थे। तो उसकी जो पुरअसरारियत है और उसका भेद है अभी तक खुला नहीं है। ये मैं हकीकतन बता रहा हूँ। कहने को तो वो सब कह रहे हैं कि जनाब अंधाधुंध, बेईमाना कत्ल व गारत, पता नहीं क्या क्या नाम इस्तेमाल किए गए, लेकिन वो जो मुतलका लोग थे, अफसर थे, वो हल्फन मेरे साथ 1-2 की बात हुई, वो कहते हैं यार हमें तो पता नहीं चला हुआ क्या है। 14 या 10 इंसानी जानें वहाँ ज़ाया हो गई। उससे हुआ क्या? उससे हुआ ये कि जब इन्होंने लॉन्ग मार्च शुरू किया है, दोनों ने, तहरुल कादरी साहब ने और इमरान खान साहब ने, तो पुलिस का मोराल जो है वो बहुत डाउन हो चुका था। इंतज़ामिया डर रही थी, रोकने की किसी को जुर्रत नहीं हो रही थी। इस तरह का माहौल बन गया हुआ था। वो कौन से लोग थे, कौन थे, क्या था, ये एक बहुत पुरअसरार कहानी है इसके पीछे। वो कुछ कहते हैं ना, वो गोलियों की जो डायरेक्शन है उसका हिसाब लगाएं तो कुछ और बात बनती है, कुछ और बनाए तो कुछ और बात। अब फिर वही माहौल बनता जा रहा है। एक मजहबी जमात जिनका लीडर अंदर है, उनको भाई अगर नज़रबंदी को छोड़े, उनके खिलाफ जो मुकदमात हैं उनमें गिरफ्तार करते जाएँ, रिमांड लेते जाएँ। अगर बाहर कानून इजाज़त देता है तो बाहर आ जाएँ, कानून इजाज़त नहीं तो बिला वजह रियासत के ख़िलाफ़ एक इंतकामी जज्बा क्यों पैदा किया जा रहा है उनके कारकुनों में, तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के कारकुनों में। ये इंतकामी जज्बा रियासत के ख़िलाफ़, रियासत से बड़ा इंतज़ामिया के ख़िलाफ़ क्यों पैदा किया जा रहा है? क्यों उन्हें ये मजबूर किया जा रहा है कि वो पुरतशद्दद मुजाहरे करें, धरने दें, ट्रैफिक रोकें? जैसे अब मुल्तान में इस वक्त मुल्तान रोड जो है लाहौर का, वो ब्लॉक है, वो बैठे हुए हैं वहाँ पे। मुझे ये इसमें थोड़ी सी ममासलत नज़र आ रही है 2014 में और इस मामले में। बाकी गैब का इल्म तो अल्लाह के पास है, अल्लाह ताला बेहतर करे इस मुल्क के लिए। बहरहाल वो जो उनके कानूनी रास्ता इख्तियार करने के बजाय अगर आप जबर और जुल्म करेंगे किसी पर, तो फिर ज़ाहिर है रद्द-ए-अमल भी उसी तरह का होगा। अब जनाब हम बात करते हैं उनकी शहबाज शरीफ साहब की। कल हमने अपने वीलाग में कहा था कि उनकी कुछ पुरस्कार किस्म की मुलाकातें और रावलपिंडी में पाए गए, इस तरह की बातें हो रही हैं। तो शेख रशीद साहब से भी आज लोगों ने पूछा, उन्होंने मुलाकातों की तरदीद नहीं की। उनका मुलाकातें हो रही हैं तो होती रहें, लेकिन उनकी तफसीलात भी सामने आनी चाहिए। ऐसी मुलाकातों की तफसीलात कौन सामने लाता है? शेख साहब आप तो शायद छुट्टी पे जा रहे हैं 2 दिन,
हालात ये भी मुझे लग रहा है कि शेख साहब जब छुट्टी पे जाते हैं तो कोई बात कोई इतनी आसान नहीं होती। वो याद है कि जब 28 मई 1998 को धमाके हुए थे, खुद कहते हैं कि मैं जनाब निकल गया पाकिस्तान से और कहीं जाके बैठ गया पता नहीं किस मुल्क में। वहाँ फिर जब पता चला, मैंने कहा टीवी लाओ, टीवी लाओ, टीवी लगाया तो मैंने देखा कि यार सारा काम ठीक हो गया है, पटाखे होंगे पता नहीं कितने। मैंने दूसरी फ़्लाइट पकड़ी तो खाना खाया सफ़ीर से और फिर पाकिस्तान वापस आ गया वगैरह वगैरह। अब फिर ये सुने 2 दिन की छुट्टी पे जा रहे हैं, ये आइंदा मेरे ख्याल जुमे के बाद हफ्ता इतवार या जुमा हफ्ता 2 दिन और छुट्टी पे जा रहे हैं। शेख रशीद साहब जो हैं वो बड़े गहरे आदमी हैं, वो ऐसी बातें करते रहते हैं ना, मुलाकातें और फिर आश्कार हों। यार जो ख़बरें हैं ना, ख़बरें यही हैं कि शहबाज शरीफ साहब की जो भी सरगर्मियाँ हैं उनकी मुकम्मल जो है इत्तला या उनकी मूवमेंट्स के बारे में एतमाद में लिया जाता है मियां नवाज शरीफ साहब को। और इनका मकसद यही है कि एक तो इमरान खान की हुकूमत को मफलूज करना, दूसरा जो मखसूस अदारे हैं जिनके बारे में ख्याल किया जाता है वो सियासत में बहुत मुदाखलत करते हैं, उनसे कोई ऐसी यकीन दहानी लेना या उनके साथ वादे वईद करना ऐसे कि वो गैर जानबदार रहें। कोई इलेक्शन में जो आइंदा इलेक्शन जब भी होते हैं, कबल अज़ वक्त होते हैं या टाइम पर होते हैं, वो कोई उसमें वो उस मामले पे कोई थोड़ी बहुत मेरा ख्याल पेशरफ्त हो रही है। और उसका एक ज़िक्र मैंने किया था थोड़ा सा कि अदालतें जो हैं उन पर वो उनकी गैर जानबदारी आइंदा चंद रोज़ में आप देखेंगे। एक तो सुना है को कुछ इस तरह की कमिटमेंट है कि अदालतों पर किसी किस्म का दबाव नहीं डाला जाएगा, जैसे वो शौकत अजीज़ सिद्दीकी साहब कह रहे थे, तो उस तरह का मामला नहीं। वैसे भी फैज़ साहब तो चले ही गए हैं, तकरीबन क्या चले गए हैं। अब उन्होंने कहाँ DGI के तौर पर रहना है। बहरहाल वो उनको भी इन्होंने एक मुतनाज़ा, खान साहब ने खुद ही ऐसी हरकतें की हैं कि वो खुद ही मुतनाज़ा हो गए। ऊपर से मरीम की दरख्वास्त ने और प्रेस कॉन्फ्रेंस ने काम उठा दिया। अब कोई मामला ये सुना है कि इस तरह के कि वो जो ताकत का इस्तेमाल, जैसे उन्होंने ये फैज़ाबाद वाले धरने में उन्होंने कहा था, माजरत कर ली थी, मैंने जिक्र किया था फौज ने कि जनाब पहले रेंजर्स और उसको इस्तेमाल कर लें, पुलिस को, उसको क्यों नहीं इस्तेमाल किया पूरी ताकत के साथ। तो ऑपरेशन में हम सुप्रीम कोर्ट का भी हुक्म आ गया हुआ है। अब भी अदालत से हुक्म ऐसे आ सकते हैं कि जनाब एहतजाज जो है पुरअमन एहतजाज हर शहरी का हक़ है, कोई रुकावट शिकावट ना डाली जाए। तो वो कहते हैं कि हमारे साथ भी जब हम एहतजाज करें जो करें तो इनका रवैया वही होना चाहिए जो माजी में रहा है, जमहूरी रवैया कि जमहूरियत के हम हामी और जमहूर की आवाज़ उस पर लब्बैक फ़ौज भी कहती है वगैरह वगैरह। और वो रेंजर्स वाले वो कहते हैं कि जनाब रेंजर्स भी तो अफसरान उसमें, अगर के वो उस वजारत दाखिला का मतहत अदारा है, लेकिन उसको जो कमान कर रहे होते हैं लोग वो तो वही होते हैं जो फ़ौज के लोग होते हैं। तो वो भी इस तरह की बातें सुनने में आ रही हैं कि मामला कुछ ऐसे हैं कि पुलिस जो है या पुलिस से बाद वाले जो ऊपर वाले जो अदारे होते हैं वो कोई इस तरह का पुरुष तशद्दुद जो है वो रोकने के लिए इक़दाम नहीं करेंगे। अव्वलन तो ये पहले मुज़ाहरों की वो उस हद तक जब ताकत बनेगी फिर ये पता चलेगा कि जनाब क्या रिएक्शन हुकूमत की तरफ से आता है और उस जो हुकूमत के जो फ़ैसले हैं उन पर किस हद तक अमल दरामद होता है। जैसे चौधरी निसार साहब जो हैं 2014 के धरनों में कभी गायब हो जाते थे और कभी इसी तरह हमारे वज़ीर दाखिला साहब जो अब छुट्टियों पर जाने लग गए, हो सकता है मज़ीद छुट्टियों में चले जाएँ। बहरहाल क्योंकि उनको तो अंदर की कोई गेट नंबर 4 से कोई थोड़ी बहुत मिल जाती है, तो लग यही रहा है कि कुछ मामला है। और अब वो मामला जिस पे मैं कह रहा हूँ कि जनाब इमरान खान साहब को लाने वाले जो हैं वो नाला हैं, उनमें जो फासला है वो बढ़ रहा है कम होने के बजाय। हालांकि DGI के हवाले से कह रहे हैं कि मामला तय हो गए हैं, सब कुछ अगर तय हो गया तो वो वज़ीर जो हैं उनकी ज़बानबंदी क्यों की हुई जी खान साहब ने। ये सिर्फ एक बात कह के अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस में कोई सवाल किया जाए तो एक ही जवाब दे देता, मामला तय हो गया, सब ठीक है, ये नाकाम होंगे, फलां ऐसा हो जाएगा।
हसरतें दिल में रह जाएंगी वगैरह वगैरह। लेकिन वहाँ जादू टूने वाला जो बातें हो रही हैं जनाब, हिसाब किताब ये है वो है, वो हिसाब किताब वाले ये कह रहे हैं कि जनाब जो हिसाब किताब आया है वो जुमे का है कि जुमा मुबारक दिन होता है। जुमा परसों है, 22 तारीख है, जुमे को है, तो 22 को वो हो जाएगा जनाब नोटिफिकेशन वगैरह जो भी है। इस तरह की बातें हो रही हैं। लेकिन वो कह रहे हैं जनाब असी तो ना हिसाब किताब ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ नहीं, साढ़े बाबे कुछ होर तरह ਦੇ ਨੇ, तो बिला वजह तुसी एक बंदे ਨੂੰ मुतनाज़ा कर रहे हो। जो नया आने वाला है, जो जाने वाला है, और फ़ौज का एक जो मुतफ़िका फ़ैसला था, जैसे आगाह किया गया था खान साहब को, उसको भी आप डिग्रेड कर रहे हैं इस अदारे को। तो वह इसी हवाले से वो आज बड़ा चर्चा रहा। जो हमारी शेरी मज़ारी साहब हैं, वज़ीर वफाकी खान साहब की बड़ी, तो उनकी बेटी हैं ईमान ज़ैनब मज़ारी साहबा, उन्होंने कहा जनाब अगर मुल्क जादू टूने से चलाना है तो फिर कौम का पैसा इतनी बड़ी काबीना पर क्यों इस्तेमाल किया जा रहा है। और फिर ये भी कहते हैं कि जादू टूने की बात का जिक्र ना करें। तो लेकिन ऐसा तो हरगज़ नहीं होगा, जादू टूने का जिक्र तो करेंगे हम। ये जो है ना ईमान ज़ैनब, ये पहले भी बड़ी ख़तरनाक ट्वीट करती रही हैं। 23 मार्च के हवाले से भी एक इन्होंने ट्वीट किया था कि जनाब जहाज़ उड़ाने के लिए परेड, पता नहीं इस तरह की बात उन्होंने, वो भी तनकीद थी बड़ी गहरी। और फिर 1965 की जंग के हवाले से, जो सितंबर के हवाले से भी उन्होंने कोई ट्वीट किया था और अदाद व शुमार दिए थे जनाब हमारा इतना नुकसान हुआ, उनका इतना नुकसान हुआ। वो भी जो है जो मोराल है वो डाउन करने वाला इस तरह का ट्वीट था। मज़ारी साहबा जो हैं उस वक्त भी उन्होंने कुछ बातें की थी, जवाब दिया था अपनी बेटी को, लेकिन उन्हें वो एजेंट नहीं कहा था। अगर कोई और ये बात करता तो ये मोदी का यार बन जाना था या कोई और एजेंट बन जाना था। बहरहाल अब जो शेरी मज़ारी साहब हैं उन्होंने कहा मैं शर्मिंदा हूँ अपनी बेटी को, वो कह रही हैं कि तुम इससे तक गिर जाओगी कि ज़ाती हमले कर रही है और बतौर वकील किसी सबूत के बगैर इल्ज़ामात लगाना हद के इज्जत में आता है। और उन्होंने कहा तमाम तनकीद है नाकाम होगी, ज़ाती हमले करना शर्मनाक तरीन। तो उसने तो ज़ाती हमला किसी का नाम ही नहीं लिया। वो तो उसी तरह बात है जैसे मरियम ने जो बात की थी जादू टूने की, तो फौरी तौर पर इनके जो साबिक़ MNA हैं वो कहते हैं मैंने रिज़ाइन कर दिया। डॉक्टर आमिर लियाकत फौरी तौर पर आ गए थे। वो उनको खतून अव्वल कोई कुछ ना कहे, ये ना हो वो ना, फौरी तौर पे उन्होंने बता दिया कि जनाब ये मरियम का इशारा किस तरफ है। अब बात जो सिलेक्टर्स जिनके बारे में ये लोग बातें करते हैं कि जनाब वो भी पछता रहे हैं, वहाँ भी कुछ है ऐसा मामला। तो वो जो ताख़ीर हो रही है DGISI के तकर्रर के हवाले से, तो वो वहाँ थोड़े से तफज़ात पाए जा रहे हैं कि इतनी देर नहीं होनी चाहिए थी। ये उनके जो तर्जमान हैं, जो ISPR की तरफ से कहा गया था कि ये लोग अस्करी माहरीन के तौर पर TV चैनल पर बैठेंगे, उन्होंने ये कहना शुरू कर दिया कि जनाब एक बिला वजह का मामला था, बिला वजह का एक इशू क्रिएट कर दिया गया है जो इशू है नहीं। इसको इशू बना दिया इमरान खान साहब ने अपनी नालायकी की वजह से, या हिसाब किताब की वजह से, या जमा तफरीक़ों की वजह से, या जादू टूने की वजह से, या जिन्नात की वजह से, ये तो किसी को नहीं पता। लेकिन खान साहब, और वो कहते हैं खान साहब ने एक तीर से 2 3 4 शिकार कर दिए। एक तो ये कि वही बात कि जनाब उन्होंने बताया कि मैं चीफ एग्जेक्टिव हूँ, और दूसरा ये कि इनकी ये आदत है खान साहब की कि वो जो कोई उन पर एहसान करता है ना, वो एक तो उनके एहसानमंद नहीं होते, और फिर अगर वो एहसान जतलाता है तो खान साहब उसका कोई रगड़ा निकालने की, पत्ता काटने की कोशिश करते हैं। वो ये कहते हैं कि जनाब अगर जनरल फैज़ हमीद साहब जो हैं वो इन पर एहसानात कर रहे थे, इनकी हुकूमत को बचाने के लिए कुछ किरदार था उनका, कोई सियासी खाड़ पछाड़ में उनका काम किरदार था, तो खान साहब ज़ाहिर है वो 2022 में 4थे नंबर पे सीनियर मोस्ट होना था। तो अगर खान साहब की जो उस आदत को देखा जाए और माजी को देखा जाए, जैसे वो एहसान करने वालों को पटकते हैं नीचे, जो भी करते हैं उनके साथ,
तो वो फिर तो जनाब वो इतने मतनाज़ा हो जाएंगे उस वक्त तक, रोज़ बातें होती हैं, तो वो शायद ये मुतालबा ही ना कर सके खान साहब से, अपनी ख्वाहिश ही ना बता सके खान साहब को, खान साहब देखो मैं बड़ा काम किया है तो तुम भी तो मेरे वास्ते कुछ करो ना थोड़ा बहुत। तो इस तरह की बातें हैं कि वो खान साहब ने एक तीर से कई शिकार इसमें किए हैं। और पहले जनरल बाजवा साहब वाले मामले भी इन्होंने गंद मचाया था, टोला था। अब यार खबर है ना, खबर ये है GHQ में कोई 7-8 बजे के करीब एक मुलाकात हुई है अहम, वो मैंने जिक्र किया था 17 अक्टूबर के वीलाग में कि कराची में जनरल नदीम साहब के हवाले से कि जनरल नदीम साहब वहाँ से उन्हें जो अलविदाई खाना है, नए जो कोर कमांडर हैं उन्होंने वो अलविदाई खाना उन्हें दे दी है। अलविदाई खाने का मतलब है कि कमान चेंज हो गई, जैसे गुजरांवाला में हुई थी, तो उसकी तो खबर चली। कराची वाली की खबर शायद इसलिए नहीं चली कि वो अभी DGISA वाला, और मैंने कहा था 17 वाले वीलाग में, और फिर शायद कल भी मैंने ये जिक्र किया है कि ये खबर पता नहीं क्यों नहीं आई, और फिर वो कराची से आ जाएंगे रावलपिंडी। वो अब इतला ये है कि वो रावलपिंडी पहुंच गए हुए हैं, ना सिर्फ रावलपिंडी पहुंच गए हुए हैं बल्कि आज उनकी 7 और 8 बजे के करीब चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब के साथ भी मुलाकात हुई है, और वो कहते हैं काफ़ी तवील मुलाकात थी। अब इस मुलाकात में ज़ाहिर दीगर कुछ अफसरान भी होंगे। ये खबर इस तरह अंदर क्या हुआ, क्या बातें हुई, ये सरदस्त उनके बारे में उन तक रसाई जो है वो इतनी जल्दी मुमकिन नहीं। यही बड़ी बात है कि ये इत्तला मिल गई है कि जनाब मुलाकात हुई है, और वो कराची से नदीम अंजम साहब जो हैं वो रावलपिंडी पहुंच चुके हैं, और फिर इसी हफ्ते वो नए DGISA के तौर पर अपना ओहदा संभालेंगे मुबैना तौर पर। ख्याल ये किया जा रहा है कि ऐसा ही होगा। और वो जो हिसाब किताब वाले हैं उनको वो कह रहे हैं जरा तुम अपना हिसाब किताब करो तेज़, इदां दे हिसाब किताब जिहड़े ने इन्हां तो जिहड़ा नुकसान मुल्क का नुकसान नहीं होना चाहिए, एक बंदे का नुकसान हो जाए तो खैर आ। बहरहाल वो तफसीलात का नहीं पता अंदर क्या हुई है। बहरहाल ये जिन्होंने खबर दी है मुबैना तौर पर कहते हैं जनाब उन्हें कोई हलाशेरी का लफ्ज़ इस्तेमाल किया था पंजाबी में उन्होंने कि हलाशेरी दी हुई कि उन्होंने जनरल साहब ने कि कोई मसला नहीं, ठीक है तुसी आ गए हो रावलपिंडी कराची छड्ड के, तो रावलपिंडी जी तुहानूं साइन किया गया सी, जी पोस्ट दी गई सी, तो उन्होंने तुसी इंशाल्लाह 2-4 दिन संभालोगे। अब मुझे दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होगी नए वीलाग के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।